तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए एपिसोड में। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के एपिसोड में हम जिस एंटिटी की बात करने वाले हैं, हम जिस एंटिटी की कहानी सुनने वाले हैं, उसे हिंदू माइथोलॉजी में बहुत क्रूर, ताकतवर और भयानक बताया गया है। आप ग्रामीण अंचल से हों या आप शहर से आते हों, आपने इस एंटिटी के बारे में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। इसका नाम है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्मा और राक्षस से मिलकर बना हुआ ब्रह्म राक्षस। शास्त्रों में कहा जाता है कि जब किसी इंसान की ब्राह्मण के उच्च कुल में जन्म होता है और वो अपने जीवन में गलत कर्म करता है या वो ऐसी चीज़ें करता है जो ब्राह्मणों को नहीं करनी चाहिए, अगर वो मदिरा पीता है, अगर वो मांस खाता है, या अगर उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, या वो पूरे जीवन वैदिक धर्म का पालन करता है लेकिन मरने से पहले उसमें किसी चीज़ की आसक्ति आ जाती है, तो मरने के बाद वो ब्रह्म राक्षस बनता है। ब्रह्म राक्षस बहुत पावरफुल होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म राक्षस अगर बिगड़ा हुआ है तो उसे कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद जो आत्मा होती है वो उस प्लेस के, उस स्थान के भैरव, कुल देवी, कुल देवता या ग्राम देवता के अंडर रहते हैं। लेकिन ब्रह्म राक्षस इतने पावरफुल और इतने अलग किस्म की एंटिटी है कि ये उन दैवीय शक्तियों के भी अधीन नहीं रहना चाहती, या अकेले रहती है किसी पेड़ पे, किसी सुनसान जगह पर, ये अपना बसेरा डाल के रहते हैं। और अकॉर्डिंग टू स्टोरीज मोस्टली ये पीपल के पेड़ में रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी पीपल के पेड़ के नीचे वॉशरूम नहीं करना है। सूखी बावड़ी मतलब वो कुआं जिसमें पानी नहीं है, उसमें भी ब्रह्म राक्षस के होने की उम्मीद होती है। या कोई अबेंडन हाउस हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा दावा करते हैं कि ये पीपल के पेड़ में रहते हैं। भाई तुमने भी कभी सुना होगा कि पीपल का पेड़ काटा नहीं जाता है, वो इसीलिए नहीं काटते हैं। क्रिएचर 3D नाम की एक मूवी आई थी, उसमें भी ब्रह्म राक्षस का कुछ कॉन्सेप्ट दिखाया गया था। हमारे घरों में भी जब कभी पीपल के छोटे पौधे उगते हैं तो उन्हें हम खुद नहीं उखाड़ते। ये काम हम मुस्लिमों से करवाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म राक्षस बहुत ही दुष्ट आत्मा भी है। ये उन लोगों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होती है जो ब्राह्मण होते हैं और जो ब्राह्मणों के नियमों का पालन नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम एक ब्राह्मण हो और तुम मदिरा पीते हो, तुम मांस खाते हो, तो तुम इनके एरिया से अगर गुजर रहे हो तो ये तुमसे आकर्षित होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी तुम्हारे जैसे ही होते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्म राक्षस को बड़े से बड़ा तांत्रिक या बड़े से बड़ा पुजारी भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि आमतौर पे कहते हैं जब डर लगे या फिर जब कोई एंटिटी आती है तो हनुमान चालीसा या फिर कोई मंत्र उच्चारण करना चाहिए। ब्रह्म राक्षस भाई वो एंटिटी है जो शायद वेद मंत्रों के इतने ज़्यादा स्कॉलर होते हैं, लाइक इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। ये कुछ गलत कर्मों की वजह से राक्षस योनि में आते हैं, नहीं तो ये
बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने वाले एंटिटी हैं। भारत के कुछ राज्यों में तो शायद इनके मंदिर भी हैं, बाकायदा ब्रह्म राक्षस की पूजा भी होती है। तो एक स्टोरी है, कोलकाता में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था राकेश तिवारी। राकेश के घर के पास एक कुछ ही दूरी पर एक पीपल का वृक्ष था और उसी पेड़ के पास एक पान की छोटी सी एक दुकान होती है, वो थी। राकेश अक्सर शाम के वक्त वहाँ जाता, अपनी बाइक खड़ी करता, सिगरेट राकेश पिया करता तो वो सिगरेट लेकर वहीं पे घंटों बैठ के सिगरेट पीता और बैठा रहता। ये वो हाल ही में करना शुरू किया था क्योंकि उस वृक्ष के पास पहले कोई दुकान नहीं थी। कुछ दिनों बाद राकेश महसूस करता है कि रात में जब कभी वो सो रहा होता उसकी अचानक ही नींद खुल जाती थी। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बस सो रहे हो गहरी नींद में और अचानक ही आप उठ जाते हो बिना किसी वजह के, बस आप उठ के बैठ गए? राकेश के साथ यही हो रहा था। 2-3 दिन तक ऐसा ही होता है। चौथे दिन जब राकेश सो रहा था तो राकेश जिस जगह सोता था भाई उसके बगल पे एक बेड हुआ करता था जो कि खाली रहता था। बाकी के घर के लोग दूसरे कमरे में सोते थे। तो चौथे दिन राकेश जब सोता है तो उसके सपने में एक सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ विशाल आकृति का व्यक्ति दिखाई देता है, जिसका चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन उसका प्रेजेंस उसको भयभीत कर रहा था। उसे सपने में दिखता है कि वो विशाल काय व्यक्ति राकेश के बगल आके खड़ा होता है और राकेश से कहता है कि मैं 3-4 दिनों से यहाँ आ रहा हूँ, सजा हुआ बिस्तर मुझे मिलता है, क्या कोई बिस्तर को खाली छोड़ता है? और वो राकेश को अपने बगल में लेटा हुआ दिखता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी ऐसा कहा जाता है कि कभी भी अगर किसी बिस्तर पे किसी बेड पे कोई सो नहीं रहा है तो ज़्यादा दिनों तक उसको बिछा हुआ नहीं रखते हैं, उसको हम बेसिकली हटा देते हैं बिस्तर को, खाली बिस्तर नहीं छोड़ा जाता। और इसी तरह की चीज़ें राकेश के साथ हर दिन होने लगीं और वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा। उसके लाइफ के 4 साल बर्बाद हुए भाई, मेडिकल और साइकिक प्रॉब्लम को दिखा दिखा के, और अंत में वो मेहंदीपुर बालाजी जाकर ठीक होता है। तो यहाँ पे राकेश की गलती थी कि वो सिर्फ सिगरेट पी रहा है, और जैसा कि मैंने कहा अगर आप ब्राह्मण हो और आप व्यसन जैसी चीज़ें कुछ भी करते हो तो ये आपसे अट्रैक्ट होंगी। तो कभी भी पीपल के वृक्ष के नीचे वॉशरूम नहीं करना, कभी भी सूखी हुई बावड़ी है, कुआं है, वहाँ कभी भी अकेले या दिन में या दोपहर में या रात में मत खड़े होना। एक और स्टोरी है, एक तांत्रिक थे, बहुत से तांत्रिक थे। उनके घर के पास एक औरत रहा करती थी जो दावा करती कि उसके अंदर काली माँ आती हैं। वो औरत जीभ निकालती और चिल्लाती और बाल खोल करके चीखती थी। ऐसा प्रभाव उसका कि मोहल्ले के सारे लोग उसके दर्शन करने आने लगे, लोग नारियल चढ़ाते थे। कुछ दिनों बाद, नवरात्रि के कुछ दिनों पहले, उस औरत के घर से कुछ लोग उन तांत्रिक के घर आते हैं और कहते हैं महाराज चल के देखिए कुछ तो गलत हो रहा है। अब चूँकि तांत्रिक ने भी ये सुन रखी थी महाराज ने कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि उसको तो देवी आ रही है, मेरी क्या आवश्यकता है। तब उन्होंने कहा कि महाराज दिन में तो ये काली बनती है लेकिन रात होते ही ये कुछ और ही बन जाती है और हम सभी बहुत भयभीत हैं। जब ये तांत्रिक उस औरत के घर जाते हैं तो तांत्रिक को देखते ही वो औरत अट्टहास करने लगती है और तांत्रिक उन्हें देखते ही कहते हैं कि तू इसको छोड़कर जल्द से जल्द चली जा, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता और मैं तुझे पहचान चुका हूँ।
वो औरत बस अट्टहास किए जा रही है, हंसे जा रही है। उसने कहा कि ये तेरा चंदन है, ये जो तेरा मंत्र है, ये सब 2 मिनट में गायब कर दूँगा। और वो कहता है मैं तेरा बाप हूँ, मेरे रास्ते में मत आ। वो जो तांत्रिक थे उन्होंने कुछ काइंड ऑफ मंत्रों का उच्चारण किया और भभूत दिए, तो कुछ क्षण के लिए तो वो औरत शांत हो जाती है। अगले दिन से जब नवरात्रि स्टार्ट होती है तो नवरात्रि के पंचमी या षष्ठमी को उसके घर से लोग दौड़ते हुए आते हैं और बताते हैं कि महाराज आप चलिए, उसकी स्थिति बहुत बुरी है। अब चूँकि नवरात्रि में स्पेशल काइंड ऑफ पूजा होती है तो इन्होंने कहा कि मैं नवरात्रि के बाद आऊँगा, अभी तुम जाओ। वो कहते हैं कि अगर आप अभी नहीं आए तो नवरात्रि तक तो उसका शरीर छूट जाएगा। और ये जो महाराज थे, तांत्रिक महाराज, इन्होंने अपना आसन छोड़ दिया और ये उस औरत के घर पहुंचते हैं। जैसे ही उस औरत ने इन्हें अपने घर में देखा तो हंसने लगती है। वो कहती है मैं यही तो चाहता था कि तो पूजा छोड़ कर आ जाए। और वो कहता है कि तेरे यहाँ से घर जाते ही तेरी दुनिया बदल दूंगा मैं। वो ब्रह्म राक्षस था। और भाई वो तांत्रिक जो देवी के बहुत बड़े उपासक थे वो भी सफ़र करते हैं, उनकी नौकरी चली जाती है, काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। तो ये इतनी पावरफुल एंटिटी है जो बड़े बड़े तांत्रिकों को भी परेशान कर सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ख्याल रखो और वो काम बिल्कुल मत करना जो मैंने मना किया है।